तो देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। तो हमने काफ़ी प्रीपोजिशन पढ़ ली है। तो उससे पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पर्टिकुलरली एसएससी के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें सोल्व करने हैं, कैसे प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कॉमन एरर के रूप में आते हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक, यानी फिल इन दी ब्लैंक के अंदर आपको भरना होता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख रहा हूँ। या तो ऐसे आते हैं या कॉमन एरर के आते हैं। एरर के अंदर आपको छांटने होते हैं कॉमन एरर के अंदर। तो उसमें काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी बार उसके अंदर प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर निकलते हैं। तो वो भी हम यहाँ देखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है ये एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। उसमें आया था हमारे पास कि दैट स्टोरी वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट अंडरलाइन या खाली स्पेस ए नोवेल। दैट स्टोरी वुड बी ए गुड सब्जेक्ट अंडरस्कोर ए नोवेल। इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है इन एंड डी ऑप्शन है ऑफ। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो देखिए, एक तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बाद फिक्स्ड नाउन या फिक्स्ड एडजेक्टिव के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि गुड के बाद यूजुअली है वो 4 प्रीपोजिशन आती है। तो हिंट हम यहाँ से ले सकते हैं कि गुड के बाद 4 प्रीपोजिशन आती है। ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ हिंदी के अंदर, तो दैट स्टोरी, वो कहानी, वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट, खालिस्तान ए नोवेल, वो कहानी एक अच्छी सब्जेक्ट होगी नोवेल के लिए। एक नोवेल के लिए, मतलब के लिए का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। तो मतलब के लिए कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं? फोर हम यूज करते हैं, टू का भी हम यूज करते हैं। फोर 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 के लिए और टू का जो यूज है वो काफी अर्थ में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इनका जो अर्थ है वो के लिए नहीं होता, पर या मे के अर्थ में होता है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। तो इन तो होगा ही नहीं। ऑफ का भी हम करते हैं। तो अब बच गए हमारे पास 3 ऑप्शन। तो देखिए, अब ये काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। अगर आपको ये रूल पता है कि गुड के बाद 4 प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो आप इस पर टिक कर दोगे कि दैट स्टोरी वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट फॉर ए नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन है। कह रहा है वी मस्ट अवेल ओवर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स ओवर वे। वी मस्ट अवेल, अवेल मतलब लाभ उठाना है, फायदा उठाना किस चीज का, लाभ उठाना या फायदा उठाना किस चीज का। वी मस्ट अवेल, देखिए अवेल यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो हमें कैसे पता चला कि इसका अर्थ निकल रहा है कि लाभ उठाना। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर मस्ट आ रहा है कि जितने भी मॉडल हैं कैन, कुड, शुड, वुड, उन सब के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है अवेल। हमें पता है कि अवेल्ड होती है इसकी, अवेल्ड सेकंड फॉर्म होती है, अवेल्ड थर्ड फॉर्म होती है इसकी। अगर यहाँ पर ये होता वी मस्ट अवेल्ड ओवर सेल, तो सेंटेंस गलत होता, क्योंकि मस्ट के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसको याद रखिए, काफी एरर आते हैं इससे रिलेटेड। एरर में भी आता है ये, इससे रिलेटेड एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेता है। तो देखिए वी मस्ट अवेल ओवर सेल्स एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स ओवर वे। कम्स ओवर वे, जो हमारे रास्ते में आई। कम्स इन ओवर वे हम बोलते हैं यूजुअली, हम सेंटेंस के
यूजुअली हम इन सेंटेंस को यूज करते हैं, दैट कम्स इन ओवर वे, दैट कम्स इन ओवर वे। तो कम्स के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, दैट कम्स इन ओवर वे। तो हमें पता चल गया कि जो सेकंड जो ऑप्शन होगा उसमें इन आएगा, तो यहाँ पर इन आ रहा है, यहाँ पर इन आ रहा है, इसमें इन नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिया। अब देखिए, मैंने आपसे एक बात की थी कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन होती है वो कुछ नाउन या वर्ब्स के बाद फिक्स्ड होती है, तो वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमें हमारे लिए अर्थ के हिसाब से कि कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन में हम पढ़ते हैं कि जो अवेल है, अवेल मतलब लाभ उठाना, उसके बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, अवेल ऑफ समथिंग, यू शुड अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स इन योर वे। तो मतलब जो तुम्हारे रास्ते में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसका तुम्हें लाभ उठाना चाहिए। तो अवेल मतलब अवेल के साथ हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अवेल ऑफ। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बार आया हुआ, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अवेल के बाद हमेशा पूछ लेता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो हमें पता चल गया कि अवेल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आ रही है और किसी में ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आ रही है। तो अगर हमें यहाँ का पता होता कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। तो ऑफ यहाँ पर किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बाकी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए सारे। एक ही आंसर बचता है हमारे पास कि यहाँ पर ऑफ आ जाएगा और यहाँ पर इन आ जाएगा। देखिए, कम्स एक वर्ब है जिसके साथ काफी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, जैसे मैं कहूँ कम आउट, ट्रूथ विल कम आउट, ट्रूथ बाहर आएगी। तो कम आउट मतलब बाहर आना, प्रकट करना, कम इन मतलब प्रवेश करना किसी जगह, कम डाउन यानी कम होना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। कम्स के बाद, कम्स का जो जो अर्थ होगा वो उसके बाद आने वाली परिपोषण के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे कम्स इन है तो आना, कम डाउन में कर दूं तो नीचे आना, ठीक है। कम आउट यानी अगर मैं यहाँ पर आउट लगा दूं तो कम कम आउट यानी बाहर आना। ट्रूथ विल कम आउट वन डे, ट्रूथ विल कम आउट समडे। सो ऐसे ही कम्स के बाद जो भी परिपोषण आती है उसके अनुसार इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर कम इन यानी अंदर आना, ये हम फ्रेजल वर्ब्स में देखेंगे ये भी। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो फिक्स्ड वर्ब या नाउन के बाद जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम सारी देखेंगे, पर्टिकुलरली वो देखेंगे जो अब तक एग्जाम में आई हुई है, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है इनमें से रिपीट हो और इनमें से रिपीट होती है मैक्सिमम। तो वो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखेंगे एंड में। तो हमारी अभी कुछ प्रीपोजिशन बची हुई है वो देखकर, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और आए हुए हैं प्रीपोजिशन रिलेटेड एग्जाम्स में।